आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। महामहिम द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। इतिहास के पन्नों में 21 जुलाई की तारीख दर्ज करते हुए द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई। पहली आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई। मुर्मू 25 जुलाई को देश का सर्वोच्च पद ग्रहण करेंगी। राजग उम्मीदवार मुर्मू ने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटों की गिनती शेष रहते ही मुर्मू ने जीत के लिए जरूरी 5,43,000 वोटों का आंकड़ा पार कर लिया। सीएम ने चारापत्ती विवाद की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत जिले चमोली के हैलंग में ग्रामीण महिलाओं से चारापत्ती छीनने व उनका चालान करने संबंधी विवाद का संज्ञान लिया है। उन्होंने गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार को विवाद की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी। देहरादून से चंडीगढ़ का सफ़र भी 2 घंटे में होगा। तो दिल्ली से देहरादून के बाद अब प्रदेश सरकार दून से चंडीगढ़ के बीच सफ़र के फासले को घटाकर 2 घंटा करना चाहती है। इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने NHAI के अधिकारियों को दून चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के नए अलाइनमेंट पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों के लिए कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। विभाग ने पहले राज्य के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, अब इसे येलो अलर्ट में तब्दील कर दिया है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मानसून की सक्रियता से मिल रहे संकेतों के हिसाब से बारिश में मामूली राहत मिलेगी। उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से राज्य के 161 सड़कें बंद हैं। लोक निर्माण विभाग के HOD अयाज अहमद ने बताया कि सड़कों को खोलने में 243 JCB मशीनें लगाई गई हैं। फूलों की घाटी में आवाजाही बंद। तो पैदल मार्ग पर बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण फूलों की घाटी की यात्रा गुरुवार को भी बंद रही। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि रास्ता बनते ही पर्यटकों की आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। पुल हादसे में प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर गिरफ्तार। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में बन रहे पुल की शटरिंग टूटने से हुए हादसे में पुलिस ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे। संकल्प पत्र का हर वादा पूरा कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था उसके एक एक बिंदु को क्रमवार पूरा किया जा रहा है। सरकार जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं व विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उत्तराखंड के अगले 10 साल का रोडमैप तैयार हो। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन, सरकार और जनता के बीच सेतु बनने की अपील की है। शिक्षकों से नहीं वसूला जाएगा झंडे का पैसा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के नाम से शिक्षा विभाग अब शिक्षकों और विभागीय कर्मचारियों से झंडे के पैसे नहीं वसूलेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले के 3 खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी अपने पिछले आदेश को निरस्त कर दिया है। मसूरी में 27 करोड़ रुपए के बजट से बनेगा हेलीपैड। तो मसूरी में राधा भवन एस्टेट में हेलीपैड बनाया जाना है। इसके लिए 27 करोड़ का बजट तय किया गया है। शिक्षा विभाग में नई तबादला नीति बनेगी। तो हरियाणा की तर्ज पर शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाने को शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। VPDO परीक्षा में पेपर लीक का संदेह गहराया। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा BPDO के पेपर लीक होने का संदेह गहरा गया है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की शिकायत पर पुलिस साइबर सेल ने प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद आयोग मामले में मुकदमा दर्ज करा सकता है। दिसंबर 2021 में आयोग ने विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के
854 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें ग्राम पंचायत राज विकास अधिकारी VPDO के पद भी शामिल थे। अप्रैल में रिजल्ट जारी होने के बाद युवाओं ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के साथ ही पेपर समय से पहले आउट होने की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी सामने आए थे, जिसमें युवा परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का दावा कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार साइबर सेल की जांच रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हो गई है। SSP STF अजय सिंह का कहना है कि जांच रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। इस स्तर पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि संशोधित। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कांवड़ यात्रा के चलते 23 से 27 जुलाई के बीच वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि संशोधित कर दी है। यह परीक्षा 11 से लेकर 15 सितंबर के बीच आयोजित होगी। CBSE रिजल्ट को लेकर रही अफरा तफरी। तो CBSE के रिजल्ट को लेकर गुरुवार को सभी स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल रहा। गुरुवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर दोपहर के समय रिजल्ट आने की खबरें चल रही थी, जिसके कारण बच्चे दिन भर अपने रिजल्ट का इंतजार करते रहे। छात्रों के अभिभावक भी इस बारे में जानकारी जुटाने में लगे रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इग्नू की परीक्षाएं आज से 20 बंदी भी देंगे परीक्षा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की जुलाई टर्म की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो रही हैं। इसमें देहरादून जेल सहित राज्य के 18 केंद्र बनाए गए हैं। इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षक भर्ती आयोग का विरोध करेंगे अशासकीय स्कूल। तो अशासकीय स्कूलों में नियुक्तियों के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र आयोग का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को प्रदेश के अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन की सालाना बैठक में सरकार से मांग की भर्ती का अधिकार प्रबंधक के पास ही रखा जाए। साथ ही इंटरव्यू में चयन समिति को 5 के बजाय पूर्व की तरह 25 अंक तक देने का अधिकार भी वापस मिले। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जल्द ही इस बाबत सरकार को एसोसिएशन की ओर से सुझाव पत्र दिया जाएगा। लेखपाल के आधे पद खाली, बढ़ी परेशानी। तो राजधानी की सदर तहसील में लेखपालों के 50% से अधिक पद खाली हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद से पदों पर कोई भर्ती नहीं हो पाई। पदों के खाली होने से कार्यरत लेखपालों को अतिरिक्त क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। MKP स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 775 पंजीकरण। CBSE ICSE बोर्ड के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम न आने का असर महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए होने वाले पंजीकरण पर भी दिख रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो SSC ग्रुप B के लिए नोटिफिकेशन जारी। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर व अन्य पदों पर निकली भर्ती। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। NTPC लिमिटेड में मौके तो 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DSSB में पद रिक्त तो 547 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा, 1.25 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। STF ने एक और फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1.26 करोड़ की नकदी भी बरामद हुई। कॉल सेंटर में काम करने वाले करीब 300 युवक युवतियों से पूछताछ की गई। विदेशियों के लिए जामताड़ा बन रही राजधानी देहरादून। तो 1 साल में 5वीं कार्रवाई। IT पार्क में भी पकड़े गए थे कॉल सेंटर। पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रहा मानसून। तो अगले 24 घंटे में 2 जिलों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी किया है। स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम ने जीता उद्घाटन मुकाबला। तो सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, पिथौरागढ़ को 4-0 से हराया। ईडी कार्यालय का पर प्रदर्शन करते 100 कांग्रेसी गिरफ्तार। केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में प्रवर्तन कार्यालय में
प्रदर्शन कर रहे 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस लाइन ले जाने की कुछ देर बाद निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 30 सितंबर तक। तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से प्रदेश भर में 30 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में नए परिवारों के साथ पुराने परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के कार्ड भी बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न। तो भाजपा महानगर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। सिर्फ एक कॉल और अमेरिका से कनाडा तक के कंप्यूटर हैक। तो दिसंबर 2021 से अब तक करीब 200 करोड़ रुपए ठगे जाने का अनुमान है। मसूरी से खबर है, चोरी की बाइकों के साथ 2 छात्र गिरफ्तार। तो शहर पुलिस ने 2 युवकों को दून के क्लेमन टाउन से चोरी की बाइकों संग गिरफ्तार किया है। दोनों युवक राजपुर रोड स्थित एक कॉलेज के छात्र हैं। सीएम धामी ने चारापत्ती विवाद की जांच के दिए आदेश। कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला। तो हैलंग में महिलाओं से चारापत्ती छीनने और गरीब परिवारों को हक हकूक से बेदखल करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को हैलंग की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाई कोर्ट के वकील भी विरोध में उतरे। तो पशुओं के लिए घास लाने गई महिलाओं के साथ अभद्रता की हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी निंदा की है। बार सभागार में हुई चिंतित बैठक में वक्ताओं ने दशकों से जंगलों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाली ग्रामीणों के साथ हुई इस घटना को शर्मनाक बताया। वही खबर है, यह श्रीनगर से युवती को भगाने वाला बाइक चोर पुलिस की पकड़ में। 13 जुलाई से लापता युवती को पुलिस ने मेरठ से बरामद कर लिया है, जबकि युवती को भगाने के लिए बाइक चुराने वाले युवक को पुलिस ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने पार्वती कुंड में की पूजा। तो भारत तिब्बत सीमा पर जाने के लिए सेना और प्रशासन के लिए अनुमति। पर्यटकों के लिए बंद रही फूलों की घाटी। तो अतिवृष्टि के कारण बह गया था अस्थायी पुल, जगह जगह बंद है मार्ग। सीएससी जोशीमठ के भवन में पड़ी दरारें। तो लंबे समय से हो रहा है भू धसाव। मुनि की रेती क्षेत्र के स्कूलों में आज से 26 तक अवकाश। तो कांवड़ मेले में यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने मुनि की रेती क्षेत्र के अंतर्गत की सभी शिक्षण संस्थानों में शुक्रवार यानी आज से 26 जुलाई तक अवकाश घोषित किया है। वह खबर है, श्रीनगर से सीओई के खिलाफ प्रदर्शन। तो छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को पद मुक्त करने की मांग की। मलारी ने जीता टूर्नामेंट। हर तन पर केसरिया और हर जुआ पर बम बम। तो कांवड़ यात्रा 8वें दिन पहुंची चरम पर। बृहस्पतिवार को 35 लाख शिव भक्त गंगा जल लेकर के रवाना हुए। भीड़ बढ़ी तो हिल बाईपास बनेगा विकल्प। वही खबर है, हरिद्वार से 100 की गोभी तो 80 रुपये दर्जन के लिए। तो मानसून सीजन में साग सब्जियां आमतौर पर महंगी होती हैं, लेकिन इस बार कांवड़ मेले में सब्जियों और फलों के दाम आसमान पर पहुंचने से लोगों की जेब ढीली हो रही है। एक सप्ताह के अंदर ही सब्जी और फलों के दाम दोगुने से अधिक हो गए हैं। 40 रुपये तक बिकने वाले केले 80 रुपये दर्जन तक पहुँच गए हैं। 5 दिन होगी पुलिस की अग्नि परीक्षा। तो कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंच चुकी है। 2 साल बाद बिना पाबंदी के शुरू हुई कांवड़ यात्रा के 7 दिनों में लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली हरिद्वार के बीच कांवड़ स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है। राज्यों की टॉप 8 टीमें सीधे 36वें राष्ट्रीय खेलों में करेंगी प्रतिभाग। तो 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट को बनाया राष्ट्रीय खेलों का क्वालिफायर राउंड। कांवड़ झांकियों को देखने के लिए उमड़ रहे ग्रामीण। वहीं खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा हुई। हरिद्वार से खबर है, 200 ग्राम स्मैक के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बीमारियों की दस्तक, डेंगू आशंकित की जांच। तो सरकारी अस्पताल में ओपीडी में डायरिया बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं।
काठगोदाम में टनल गोला पर बनाया जाएगा पुल। वहीं खबर है नैनीताल से 10 साल में भी नहीं बन पाया पंगूट देचोरी मार्ग। हल्द्वानी से खबर है दुकान में 3 दिन में तीसरी बार चोरी, तो ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारी गुस्साए, पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठाई। कॉर्बेट के सर्पदुली रेंज में दिखाई दे रहे हिंसक बाघ। हंगामे के बीच 100 आवास आवंटित, तो लाल कुआं में बेघर लोगों को ARHC योजना के तहत सौंपी गई चाबियां। शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाएं, तो महानिदेशक विद्यालय शिक्षा वंशिता तिवारी ने नैनीताल और ज्योलिकोट के स्कूलों का निरीक्षण किया। दराती लेकर हमलावर तेंदुए से भिड़ी महिला, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है भंडारी गांव में घास काटने जंगल गई महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला ने सास का परिचय देते हुए दराती से तेंदुए पर हमला कर उसे भगा दिया। हमले में घायल महिला को 7 टांके लगे हैं। वृद्धा ने उफनाई रामगंगा में लगाई छलांग, तो बेड़ीनाग तहसील के गढ़ती तोक के ग्राम खनाव निवासी पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय मोहन राम ने बृहस्पतिवार को उफनाई रामगंगा में छलांग लगा दी। पिथौरागढ़ में पत्नी की हत्या कर शव जलाया, तो चैनसर में पत्नी की हत्या कर शव जलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर पति को हिरासत में ले लिया है। बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 बजे चैनसर गांव से दूध लेने बाजार जा रहे लोगों को कुनी गाड़ के पास धुआं उड़ता नजर आया। वहां दुर्गंध भी आ रही थी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो महिला का शव जल रहा था। पिथौरागढ़ से खबर आई है धारदार हथियार से सौतेली मां को किया घायल। सरकारी तंत्र लाचार, पानी के लिए देवता के द्वार, तो विकासखंड बाराकोट में सालाना पमदा पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने से 1 सप्ताह से गांव में पेयजल संकट बना हुआ है। जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं शिक्षक और बच्चे। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से सीमांत जिले की 19 सड़कें बंद हैं। राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के तबादले से आक्रोश, तो गंगोली हाट से खबर आई है प्रधानाचार्य से मिले अभिभावक, विद्यालय के मुख्य गेट की दीवार तोड़ने पर भी नाराजगी जताई। बगवाल मेले में बनेंगे पुलिस के 3 सेक्टर। मां बराही धाम देवीधुरा के बगवाल मेले की सभी व्यवस्थाएं 5 अगस्त तक पूरी कर ली जाएंगी। SDM हेमंत कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार शाम हुई तैयारी बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। फुटबॉल में बागेश्वर ने पिथौरागढ़ को 4-2 से हराया। नेपाली किशोरियों को बचाया, तो SSB ने बुधवार रात 2 नेपाली किशोरियों को गलत हाथों में पड़ने से बचाकर नेपाल पुलिस और नेपाली संस्था की सुपुर्द कर दिया। किशोरियों को बेला फुसलाकर भारत लाने वाले नेपाली युवक को भी नेपाल पुलिस को सौंपा गया है। दोनों नेपाली किशोरियां घर पर बिना बताए नेपाली युवक के साथ भारत आ रही थी। बागेश्वर के सेरी गांवर में मकान ध्वस्त, तो बागेश्वर जिले की 3 सड़कों पर अभी बाधित चल रहा है यातायात। अल्मोड़ा में 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले। रॉयल्टी में बढ़ोतरी पर भड़के ठेकेदार, तो रानीखेत में किया प्रदर्शन। सत्ता और संगठन के समन्वय से मजबूत होगी भाजपा, तो प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री ने अनुशासन को बताया जरूरी। पुस्तक में थारू जनजाति पर की गई टिप्पणी से भड़के, तो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पुस्तक में थारू जनजाति पर की गई अपमानजनक टिप्पणी से आक्रोशित थारू जनजातीय समाज के लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने तहसील पहुंचकर SDM रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पुस्तक को प्रतिबंधित कर पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की है। काशीपुर से खबर है डाक पार्सल लिखी पिकअप से हो रही थी शराब तस्करी, 40 पेटी शराब बरामद हुई है। वही खबर है रुद्रपुर से आंगनवाड़ी सहायिका से दुष्कर्म का आरोप, तो आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पति पर दुष्कर्म और उसके 3 परिजनों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया।
देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा तो एसटीएफ ने न्यू रोड स्थित 3 मंजिला अपार्टमेंट में मारा छापा। साइबर ठगी की गैंग ने किराए पर लिया हुआ था पूरा अपार्टमेंट। गुच्चू पानी में मंदिर के पास जमीन पर अवैध कब्जा। तो दून में सीएम आवास से महज 3 किलोमीटर दूर गुच्चू पानी क्षेत्र में एक मंदिर से जुड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। गोपेश्वर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूका। बागवानों की मदद करेगी सरकार। तो नैनबाग के एदी गांव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब दिवस पर दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। पुरोला के 3 गांवों में रास्ते बंद होने से गहराया खाद्यान्न संकट। हेलन की घटना की कई संगठनों ने कड़ी निंदा की है। गढ़वाल में वाहन बढ़े, पार्किंग की समस्या बरकरार है। शिक्षिका ने छात्रा पर लगाया छवि खराब करने का आरोप। तो पुरोला से खबर है, विकासखंड पुरोला के एक इंटर कॉलेज की एक छात्रा की शरारत चर्चा का विषय बनी है। विद्यालय की एक शिक्षिका ने छात्रा पर अज्ञात युवक के नाम से आपत्तिजनक पत्र लिखकर छवि खराब करने का आरोप लगाया है, जिस पर छात्रा के खिलाफ शिक्षिका ने पूर्व में पुरोला थाने में तहरीर भी दी थी। पिथौरागढ़ में महिला की हत्या, शव फूका, पति हिरासत में। तो 5 वर्षीय बेटी संग मायके में रह रही थी महिला। मां ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। एनपीएस 32 साल पढ़ाया और अब पेंशन 878 रुपये। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का हाल देखिए। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से रिटायर कताई शिक्षक को महज 878 रुपये पेंशन मिल रही है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, नरेत में पेयजल स्रोत को बचाने की मांग की गई। 48 घंटे से बंद कैलाश मानसरोवर मार्ग। तो जनपद के कई हिस्सों में बारिश के बाद 28 सड़कें बंद हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग 48 घंटों से अधिक समय से बंद है। पूर्णागिरी से लगे कई गांवों में हो रहा है भूत कटाव। पिथौरागढ़ कॉलेज को कैंपस बनाने की मांग। तो महाविद्यालय को जल्द कैंपस का दर्जा देकर इसे संचालित करने की मांग कर प्रदर्शन किया।